इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से, जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है। देखती आँखों और सुनते कानों को राशिद मिन्हास का सलाम कबूल हो। इस वीडियो में मैं ऐसी बात शेयर करने जा रहा हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं इस वीडियो के लिए आपसे कहूँगा कि आप इसको एंड तक ज़रूर देखें और इस पे अमल करें। 10 नवंबर 2018 फजर की अज़ान हुई। अज़ान सुनते ही मैं बेदार हुआ। मैंने नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद जब मैं वापस घर लौटा तो मेरी वालदा मोहतरमा चारपाई पे बैठी थी। उन्होंने मुझे बुलाया कि बेटा आज मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओ, जो कि पहले भी उनकी मेडिसिन चल रही थी। कहती आज मुझे विहाड़ी डॉक्टर के पास लेके जाएं। तो मैंने उनकी बात पे हाँ में सर हिलाया और उनको ले जाने के लिए तैयार हो गया। 8 बजे मैं अपने कज़न की गाड़ी पे कज़न के साथ ही उनको लेके शहर जब पहुंचा तो जिस डॉक्टर के पास जाना था वहाँ पे पहुँचे तो वो उसका क्लिनिक बंद था। अब वालदा की तबीयत ख़राब होती जा रही है और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। मैं डॉक्टर के गेट पे जाके नॉक करता हूं तो अंदर से कोई भी बंदा, कोई भी आदमी बाहर नहीं आता। तो मैं मायूस होकर वापस लौट जाता हूं। जब जाके देखता हूं माँ की हालत, तो माँ मुझे कहती है कि बेटा मुझे चारपाई पे लिटा दो, मुझसे बैठा नहीं जा रहा। तो मुझसे सहा ना गया तो मैं अपनी गाड़ी का रुख मैंने एमरजेंसी की तरफ कर दिया कि बाकी कोई डॉक्टर शायद ना मिलें, लेकिन एमरजेंसी में तो डॉक्टर ज़रूर मिलेंगे। जब मैं एमरजेंसी पहुंचा तो वहाँ पे मेरी वालदा ख़ुद चल के गई हैं। मैंने उनकी पर्ची कटवाई, उनको चेक करवाया। उन्होंने फ़ौरन उनको एडमिट करने का कहा। तो जिस वुमेन वार्ड में उनको ऐड किया गया एमरजेंसी में, मैं उनके पास खड़ा हूँ। डॉक्टर साहब मुझे कहते हैं कि आप काइंडली बाहर चले जाएं। तब मेरी वालदा मुझे देख रही हैं, मुझसे बातें भी कर रही थी। जब मैं बाहर जाता हूँ तो तकरीबन 10 मिनट के बाद वो दरवाज़ा खोलते हैं। तो मैं अंदर जाता हूँ तो मेरी दुनिया ख़त्म हो चुकी होती है। मैं देखता हूँ कि मेरी माँ के होश व हवास ख़त्म हो चुके हैं। मेरी दुनिया वहीं पे ख़त्म हो जाती है। मैं उनके पाँव में बैठा हूँ, पाँव मसल रहा हूँ और आँखों से आंसू जारी हैं। आज वो माँ छोड़ के जा रही थी। जब मैं डरता था तो पहले ही जिसका आसरा मुझे मिलता था वो मेरी माँ होती थी। आज वो मुझे छोड़ के जा रही थी और माँ की मुझे वो बातें याद आ रही थी कि जो कहा करती थी कि राशिद बेटा जब मैं तुझे छोड़ के जाऊँगी तुझे तब पता चलेगा। और मैं भी बस कुछ भी नहीं कर पा रहा था और देख ही रहा था कि आज मेरी जन्नत मुझसे जुदा हो रही है। उनके पाँव में बैठ के ज़ारों कतार रो कर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरी जन्नत मुझसे जा रही थी और मैं बेबस था। मेरी डिग्री काम नहीं आ रही थी, मेरा नॉलेज काम नहीं आ रहा था, मेरा पैसा काम नहीं आ रहा था, क्योंकि उनका टाइम ख़त्म हो गया था। उनकी खिदमत जो करनी थी उसका टाइम ख़त्म हो गया था। तो बिल आखिर उसी दिन के 3 बजे वो खालिक हकीकी से जा मिली। और मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा आज वो ज़िंदा हैं, उनकी खिदमत कर लें ताकि आपकी दुनिया भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। शुक्रिया।